हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है पीक इनवर्स वोल्टेज। आज हम समझते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है। तो सबसे पहले ये जो न्यूमेरिकल दिया है छोटा सा, जिसमें आंसर में पाई आता है, उसको हम देखते हैं, उसको हम कॉपी पर करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे बुक में। टॉपिक का नाम है हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज, जिसको हम PIV के साथ डिनोट करते हैं। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है? पीक इनवर्स वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम वोल्टेज होता है। वोल्टेज को हम E के साथ डिनोट करेंगे, ठीक है। सबस्क्रिप्ट में हमें M लगाना है, जिसका मतलब है मैक्सिमम। जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है जब ड्यूरिंग नॉन कंडक्टेंस, जब हमारा डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा होगा, रिवर्स बायस्ड के वक्त वो कंडक्ट नहीं करता है, उस वक्त उसमें जो मैक्सिमम वोल्टेज होगी उसी वोल्टेज को हम पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं। और हम रेशियो भी निकालते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज और DC आउटपुट का। जो आउटपुट में हमें वोल्टेज मिला है उसका रेशियो निकालते हैं। तो हमें पता है कि जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो EM के बराबर होता है डिवाइडेड बाय ये जो DC आउटपुट है वो EM अपॉन पाई के बराबर होता है। आपको याद रखना है, इसका हमने कोई प्रूफ नहीं किया था। अगर हम इस डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपॉन EM आ जाएगा। EM और EM कैंसिल हो जाएगा। जब EM और EM कैंसिल होगा तो बचेगा पाई। तो हमारा जो रेशियो है पीक इनवर्स वोल्टेज और DC आउटपुट का वो होता है पाई। तो इसको हम लिखेंगे, इसको इनटू करते हैं जब हम, तब पाई को ऊपर EM को नीचे लिखते हैं। ये आपको पता होगा, डिवीजन को जब हम इनटू में कन्वर्ट करते हैं। यही न्यूमेरिकल हमें समझना था। नाउ हम बुक में देखते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज PIV। Peak inverse voltage is defined as the maximum voltage present across the diode ends during the period of non-conductance. Peak inverse voltage जो है वो maximum voltage है, सबसे ज्यादा voltage है जो कि हमारे डायोड के ends में present होगा during the period of non-conductance, उस वक्त जब conduction नहीं हो रहा होगा, ठीक है, reverse biased के वक्त। During the negative half cycle of applied voltage, the diode does not conduct. हमें पता है जब नेगेटिव हाफ साइकिल होता है तब हमारा डायोड रिवर्स बायस्ड होता है, उसमें कोई भी करंट पास नहीं होता, ठीक है। हेंस द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। तो उस वक्त उसमें कौन सा वाला वोल्टेज होगा? अप्लाइड वोल्टेज। जो एक्सटर्नल वोल्टेज हमने अप्लाई किया है बैटरी के थ्रू या किसी भी इनपुट के थ्रू, वो वाला वोल्टेज होगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये हमारा डायोड कंडक्ट करता है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट नहीं करता, इसलिए इसका नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तब ये डायोड हमारा रिवर्स बायस्ड होगा, तो इसमें कोई करंट नहीं होगी, पोटेंशियल नहीं होगा, ठीक है। जो कंडक्शन के वक्त होता है वैसा वाला। तो इसमें कौन सा पोटेंशियल होगा? वो वाला पोटेंशियल होगा जो कि हमने अप्लाई किया है। अप्लाइड पोटेंशियल इसके अंदर होगा, उस वक्त वो जो है V नॉट पोटेंशियल नहीं देगा। तो उसी अप्लाइड पोटेंशियल को, मैक्सिमम को हम कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। क्या कहते हैं? पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं। तो वही लिखा है यहाँ पर, दस द पीक इनवर्स वोल्टेज इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज EM द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। तो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होगा हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए? EM होगा। जो वोल्टेज हमने मैक्सिमम अप्लाई किया है उसको हम EM के साथ डिनोट करते हैं। वोल्टेज को हमने यहाँ पर E के साथ डिनोट किया है, ठीक है। वही EM जो है वो हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज होगा। द पीक इनवर्स वोल्टेज में प्रोड्यूस ब्रेक डाउन इन द डायोड। अब ये जो वोल्टेज है वो डायोड को तोड़ सकता है, ब्रेक डाउन कर सकता है। सो द रेटिंग ऑफ द डायोड मस्ट बी लार्ज इनफ टू विथस्टैंड पीक इनवर्स वोल्टेज। इसलिए डायोड का रेटिंग इतना अच्छा होना चाहिए कि वो पीक इनवर्स वोल्टेज को विथस्टैंड कर पाए, वो जब आएगा उसको वो उठा पाए, उसके लोड को, ठीक है, वो ब्रेक डाउन ना हो जाए, ऐसा होना चाहिए हमारा डायोड। समझ गए? पीक इनवर्स वोल्टेज को नेगेटिव हाफ साइकिल में नॉन कंडक्टेंस के वक्त हमें देखने को मिलता है। अप्लाइड वोल्टेज जो मैक्सिमम हमने वोल्टेज अप्लाई किया है एक्सटर्नली, उसके बराबर होता है हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज। समटाइम्स फॉर कंपेयरिंग वेरियस रेक्टिफायर सर्किट्स, कभी कभी जो अलग अलग रेक्टिफायर का सर्किट होता है उसको कंपेयर करने के लिए हम क्या निकालते हैं? रेशियो निकालते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज और एवरेज आउटपुट वोल्टेज का। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हम निकालेंगे, अलग अलग सर्किट्स के लिए हम निकालते हैं। इस बार हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हम निकालेंगे
लिखेंगे पीक इनवर्स वोल्टेज और डीसी आउटपुट वोल्टेज का रेशियो, तो हमें पता है कि जो डीसी करंट है आउटपुट Im अपॉन पाई होता है या एवरेज आउटपुट करंट। तो इसी रिलेशन से आप याद रख सकते हो कि जो वोल्टेज है वो भी Em अपॉन पाई के मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन पाई के बराबर होता है। बाकी हमने इसको प्रूफ तो नहीं किया है, ठीक है। पीक इनवर्स वोल्टेज हमारा Em के बराबर होगा तो उसके जगह पर हम Em लिखेंगे। डीसी आउटपुट जो है वो Em अपॉन पाई के बराबर होगा तो उसके जगह पर हम Em अपॉन पाई लिखेंगे। ये जो डिवीजन है उसको अगर हम इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपॉन Em आएगा। Em जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर पाई। जो हमारा रेशियो है पीक इनवर्स वोल्टेज और डीसी आउटपुट का वो पाई के बराबर होता है, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हम बाद में देखेंगे। तो यही है आज का हमारा छोटा सा टॉपिक जिसका नाम था पीक इनवर्स वोल्टेज। ये एक मैक्सिमम वोल्टेज है जो कि हमें नेगेटिव हाफ साइकिल के वक्त, नॉन कंडक्टेंस के वक्त देखने को मिलता है। अब इस वाले बुक में से भी कर सकते हो, अगर पहले वाले बुक से समझ में नहीं आया तो यहाँ पर लिखा है पीक इनवर्स वोल्टेज। जो वर्ड है हमारा PIV जिसका मतलब है पीक इनवर्स वोल्टेज, वो हमें जो है इनवर्स या रिवर्स वोल्टेज कैपेबिलिटी के बारे में बताता है डायोड का, ठीक है। इसका सेंस ऐसा बनाता है ये वर्ड। लेकिन अगर हम जनरली देखें तो ये जो है मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज है जो हमारे डायोड में देखने को मिलेगा रेक्टिफायर के सर्किट में, ठीक है। जो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज हमारे डायोड के पास होगा हमारे सर्किट में, उसी को हम पीक इनवर्स वोल्टेज कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द डायोड टर्मिनल्स व्हेन इट इज नॉट कंडक्टिंग। जब ये कंडक्ट नहीं कर रहा होता है उस वक्त डायोड में सबसे ज्यादा वोल्टेज जो हमें देखने को मिलेगा उसी को पीक विच मीन्स मैक्सिमम हम इनवर्स वोल्टेज कहते हैं। इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर में ये जो नेगेटिव हाफ होता है ना अप्लाइड वोल्टेज का, उस वक्त हमें देखने को मिलता है, नेगेटिव साइकिल के वक्त हमें देखने को मिलता है व्हेन द डायोड डज नॉट कंडक्ट, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में नेगेटिव साइकिल के वक्त डायोड कंडक्ट नहीं करता। तो इस स्टेज पर क्या होता है, जो डायोड में हमारा वोल्टेज होगा, अब ये कुछ कंडक्ट नहीं कर रहा है तो उसमें जो वोल्टेज होगा वो अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा, जो हमने एक्सटर्नली बैटरी के थ्रू जो वोल्टेज अप्लाई किया है उसके बराबर होगा। तो जो पीक इनवर्स वोल्टेज है हाफ वेव रेक्टिफायर में वो E0 होता है। और E0 क्या है, E0 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है अप्लाइड AC वोल्टेज का। जब हम AC वोल्टेज अप्लाई करेंगे ना, इनपुट की बात हो रही है, तब जब हम मैक्सिमम वैल्यू अप्लाई करेंगे उसके बाद उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। उसी को हम पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं। तो यही है आज का हमारा छोटा सा टॉपिक जिसका नाम था पीक इनवर्स वोल्टेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।